तो भाई ये है मेरे पीछे सारा का सारा गुलमर्ग। तो यहाँ पे सर बता रहे हैं आप MLA MP किसी को भी ले आइए, ऑफलाइन टिकट आपको नहीं मिलने वाली है, ऑनलाइन ही आपको बुकिंग करवा के आना पड़ेगा। अभी बर्फ से ढकी हुई मिलने वाली है। अभी भी फिलहाल इनफ है बर्फ एंजॉय करने के लिए। अगर आप प्राइवेट गाड़ी लेकर आ रहे हो यहाँ पर आप गाड़ी रोक कर बर्फ में एंजॉय कर सकते हैं। और ये सामने सारी की सारी भाई गंडोला के लिए लाइन लगी हुई है। जैकेट और शूज 200 रुपए के बोलेंगे, लेकिन 300 एंड 500 मगर आपको नहीं लेने हैं, आपको सिर्फ 100 रुपए में लेने हैं। अगर आप अपनी 4x4 गाड़ी लेकर आए हो तो उसमें अगर आप चेन लगाते हो तो चेन के आपको एक दिन का 800 रुपया 700 रुपया देना पड़ेगा। अच्छा, ये बुलेट 1500 रुपए का और एक्टिवा 700 रुपए की 24 घंटे के लिए। ये देखो भाई टनमर्ग के रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। तो स्वागत है दोस्तों आप सबका एक और नए दिन में और एक नई वीडियो में। अभी जो है श्रीनगर शहर का टेम्परेचर -5 है और कारों के शीशे पर आप लोग देख सकते हैं बर्फ जमी हुई है, ये देखो। और गुलमर्ग अभी हम निकलने लगे हैं। तो सुबह की जर्नी जो है मेरी रहने वाली है गुलमर्ग की, और यहाँ से परमपुरा के लिए बस पकड़ेंगे 20 रुपए की। उसके बाद परमपुरा से 100 रुपये में हमें टनमर्ग के लिए शेयरिंग कैब मिल जाएगी, और टनमर्ग से आगे 50 रुपये में गुलमर्ग के लिए। तो 180-190 रुपये के आसपास का टोटल खर्चा है एक साइड का श्रीनगर से गुलमर्ग जाने के लिए। तो काफ़ी अच्छे अच्छे होटल्स हैं यहाँ पर, लेकिन ये कॉस्टली भी बहुत होंगे। मैंने तो हालांकि आपको बहुत ही सस्ता दिखाया है कमरा, लेकिन अगर आपका बढ़िया बजट है तो आप यहाँ पर भी आके स्टे ले सकते हैं। और बहुत ही आलीशान होटल है, इनमें आपको ब्रेकफास्ट और डिनर की फैसिलिटी भी मिल जाती है। उस पूरी सड़क पर होटल ही होटल है, होटल न्यू ममता। ये देखो, ये मेरे पीछे होटल न्यू ममता और इतना बड़ा होटल है भाई ये। और यहाँ पर गेस्ट हाउस भी हैं बने हुए, लॉज भी बने हुए हैं। ये बंगाल लॉज है, अगर बंगाल से आप लोग आ रहे हो तो यहाँ पर बंगाल लॉज भी है भाई यहाँ पर। ये देखो, यहाँ पर काका गेस्ट हाउस है, यहाँ पर किराने की दुकान है बड़ी सी, उसी के साथ है यहाँ पर रेस्टोरेंट है, डार्क रेस्टोरेंट, तंदूरी, इंडियन, चाइनीज़। उसके साथ जयकारा वैष्णो ढाबा भी है यहाँ पे। तो सुबह सुबह यहाँ से हमें मिल चुका है आलू का पराठा, और साथ में ये अचार मिला। और कुछ ऐसा होटल है यहाँ का, फैमिली के लिए बैठने के लिए यहाँ पे बन रखा है। तो भाई ममता चौक से मैं पैदल चलता हुआ आ रहा था, और डल गेट के एरिया में ना आपको बाइक रेंट पर मिल जाएगी अगर आपने श्रीनगर कश्मीर में घूमना है। ये देखो, ये ऐसी बाइक्स रहने वाली हैं अगर आपको किराए पे चाहिए। ये अभी इन्होंने सुबह सुबह स्टार्ट करके रखी हुई हैं सारी की सारी बाइक्स। ये देखो बर्फ़ जमी पड़ी है सीटों के ऊपर। ये देखो, ये जो सफ़ेद रंग की सीटें असल में सफ़ेद रंग की नहीं है, ये काले रंग की हैं, लेकिन सीटों के ऊपर बर्फ़ जम चुकी है अभी इस समय। ये सारी की सारी बाइक जो है स्टार्ट करके रखी हुई हैं भैया ने, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ती है कि अगर आप फटाफट से आकर के बाइक मांगोगे तो स्टार्ट करनी मुश्किल हो जाती है। ये भैया यहाँ पर है। भैया क्या रेट है यहाँ पर अगर बाइक ले ली हो रेंट पे? 24 घंटे के हिसाब से 24 घंटे के हिसाब से क्या रेट है? अगर आप हिमालयन लोगे 450 सीसी हाँ, तो 2000 में पड़ जाएगी। 450 सीसी वाली बाइक 2000 रुपए की है एक दिन के लिए, 24 घंटे के लिए। पेट्रोल उनका होगा, पेट्रोल आपका होगा? पेट्रोल कस्टमर का होगा, ठीक है। और अगर ये एक्टिवा लेनी हो 700 रुपए की एक्टिवा। अच्छा, ये बुलेट 1500 रुपए का और एक्टिवा 700 रुपए की 24 घंटे के लिए। तो मैं आपको इनका भाई नंबर दे देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना आप इस नंबर का, या इनको फ़ोन कर लेना। डल गेट के एरिया में ये शॉप है, ये देख लो आप, वो सामने डल गेट ही है भाई। वो सामने ना मेरी उंगली के वो सामने जहाँ से ऊंचा ऊंचा पहाड़ नज़र आ रहा है वो डल गेट का एरिया ही है। और इसी से थोड़ा सा आगे ममता चौक है जहाँ से मैं अभी चलता हुआ आया हूँ। और ये रेड कलर की जो बस जा रही है ना, तो ये वाली बस होती है, इनके अलग अलग नंबर होते हैं। आपको बस वाले से पूछ लेना कि परमपुरा तक जाओगे। और ये फाइनली सारा का सारा डल गेट का एरिया है। यहाँ पर बिल्कुल साथ में जम्मू एंड कश्मीर बैंक है, J&K बैंक है। ये सारा हरे रंग का जितना भी बड़ा बिल्डिंग है। तो भाई ये देखो, ये होती है रेड कलर की बस। अब ये सीधा परमपुरा जाएगी, चलते इसमें बैठकर सीधा परमपुरा। तो ये है जी परमपुरा जाने वाली बस, रेड कलर की इलेक्ट्रिक बस होती है। ये हीटर लगा होता है इसमें बस में। तो भाई ये देखो, ये वाली रेड बस हमने यहाँ तक लेके आई थी मंडी तक, यानी कि परमपुरा भी बोल सकते हो आप इसे। तो ये सारा का सारा जो है परमपुरा मंडी का एरिया है ये। और ये देखो, ये इनका सामने बस स्टैंड बना हुआ है मंडी का, परमपुरा का। बहुत बड़ा बस स्टैंड, बस भी है वो देखो सामने, बसेस भी हैं। परमपुरा मंडी ये दोनों इनको कहा जाता है। तो रेड कलर की बस से हम लोग आए थे।
ये सारा का सारा भाई टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड, परमपुरा मंडी का बस स्टैंड है ये। वो सामने रोड पे ही आपको बस उतारेगी और यहाँ से आप लोग अंदर एंटर हो जाओगे। टन वर्क के लिए कितने चार्जेस हैं यहाँ से? 100 रुपीज पर पर्सन। पैसेंजर टर्न के नाम से है। तो भाई UN TARUN पैसेंजर टर्न। तो भाई ये यहाँ पर आप टैक्सी चलाते हैं? हम टैक्सी चलाते हैं सर जी। ये यहाँ पर टैक्सी चलाते हैं और यहाँ से हम जाने वाले हैं टनमर्ग मंडी से। अगर आपको ना डल गेट से सीधी बस नहीं मिल रही है मंडी तक की, तो आप पहले बटमालू आ सकते हो। बटमालू नहीं, डल गेट से आ जाएगा मंडी तक। डल गेट से मंडी तक तो डायरेक्ट मिल जाती है ना परमपुरा की, डायरेक्ट लेकिन कई बार नहीं मिलती, कई बार जल्दी होती है लोगों को। तो फिर बटमालू जाओ, फिर बटमालू से मंडी, बटमालू तक के 10 रुपए हैं, मंडी तक के बटमालू से मंडी तक के 12 रुपए हैं आगे। यहाँ से भाई हमें मिल चुकी है टनमर्ग जाने के लिए। ये देखो पीछे बैठ के जाएंगे, आगे तो सारी भर चुकी है अभी ये। यहाँ से चलेंगे टनमर्ग की ओर, टनमर्ग से फिर आगे गुलमर्ग। गैलेक्सी क्या? टैक्सी स्टैंड गैलेक्सी, टैक्सी स्टैंड गैलेक्सी। अभी तो गुलमर्ग आया नहीं है, अभी तो टनमर्ग जाएंगे इससे। हाँ। तो फाइनली हमारी जर्नी हो चुकी है स्टार्ट टनमर्ग तक के लिए। शेयरिंग कैब में पीछे बैठकर जा रहे हैं भाई। ये देखो भाई टनमर्ग के रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। तो भाई कुछ ऐसी रहने वाली है टनमर्ग की मार्केट। और ये देखो यहाँ पर ये जो शेयरिंग कैब्स होती हैं आपको यहीं पर उतार देंगी। तो ये सारा का सारा जो है टनमर्ग, और जो सामने आप बर्फीले पहाड़ देख रहे हो ऊपर, तो वो है गुलमर्ग। वहाँ तक जाने के लिए यहाँ से अलग टैक्सी चेंज करनी पड़ती है। ये देखो ये सारी टनमर्ग की मार्केट है। यहाँ से आप कपड़े ले सकते हो, किराए पे शूज़ ले सकते हो, और भी बहुत सारा यहाँ पर सामान आपको मिल जाएगा। कहीं से भी आप ऑल ओवर इंडिया से प्राइवेट कार लेकर टनमर्ग तक आ रहे हो, तो ये सामने सरकारी स्टैंड बना हुआ है जहाँ पर के 50 रुपये लेते हैं कार पार्किंग के, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। और अगर आपने रात को भी यहाँ पर गाड़ी खड़ी करनी है तो उसके 100 रुपये लगते हैं। अगले दिन अगर आप गाड़ी लेकर जाना चाहते हो तो यहाँ पर आप अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हो। ये सरकारी है, यहाँ का टनमर्ग का सरकारी पार्किंग का ये स्टैंड है। और अगर आपने शेयरिंग में लेनी है तो ये वाले स्टैंड से थोड़ा नीचे है, तो अब आपको वहाँ पर भी ले जाता हूँ मैं। ये सारी टनमर्ग की मार्केट रहने वाली है। ये देखो ये सारी की सारी गाड़ियाँ श्रीनगर से आ रही हैं, और इतना जाम आपको अभी यहाँ पर नॉर्मल मिलने वाला है। अभी दिसंबर का मंथ है तो ऐसा जाम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। जहाँ से अगर आप शेयरिंग में जाना चाहते हो तो 50 रुपये पर पर्सन के चार्जेस हैं। और ये सामने टनमर्ग की रोड, श्रीनगर टनमर्ग रोड। और ये देखो सामने, यहाँ से हम लेंगे गुलमर्ग के लिए 50 रुपये में शेयरिंग कैब। शेयरिंग कैब जहाँ से आपको मिलेगी वहाँ पर सभी तरह की दुकानें खाने पीने के लिए, तो आप भूखे नहीं रह सकते। और सामने वो देखो थोड़ी सी और मार्केट भी बनी हुई है यहाँ पे। अगर आप भूखे हो, यहाँ से श्रीनगर से भूखे आए हो, तो यहाँ से खाने पीने का सामान आपको मिल जाएगा। ये जो टवेरा चलती है ये शेयरिंग कैब ही होती है, लेकिन ये ऊपर शायद ना जाए। टनमर्ग के लिए शायद 4x4 गाड़ी होती है, वो स्कॉर्पियो होगी शायद। वो जो सामने स्कॉर्पियो खड़ी है वो 4x4 होती है, तो वो जाएगी गुलमर्ग तक। अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आए हो तो आप वो वाले पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हो। और यहाँ से आपको जो टैक्सी है वो 2500 रुपये में अप डाउन कराएगी, जो आपकी 4x4 गाड़ी है। यहाँ से अगर आप अपनी फैमिली के साथ गुलमर्ग अप डाउन करना चाहते हो तो 2500 रुपये लगते हैं। और अगर आप खुद की गाड़ी लेकर आए हो तो वो उसमें 4x4 में चैन लगती है। तो चैन का प्राइस मैं आपको पूछ देता हूँ। जो चैन लगती है प्राइवेट गाड़ी में, उसके कितने चार्जेस होते हैं अगर अपनी गाड़ी कोई 4x4 लेकर आया? अभी तो गाड़ी चेन के बिना जाती है ना ऊपर। हाँ, अभी तो बिना चेन के जाएगी। जब मान लीजिए बर्फ़ होती है तो चेन लगाकर कितने पैसे लगते हैं चैन लगाने? चेन का लग जाएगा 500-700 रुपये, 800 रुपये। 800 रुपया एक टायर का? नहीं, दोनों का बस आने जाने। सिर्फ दो टायरों को लगती हैं? 700-800-900 जैसा 800-900 जैसा भी हो ना सीजन के हिसाब से। जैसा आपको वहाँ रहना भी होता है ना। अगर रहना अगर 2 दिन तो है तो ज़्यादा लगेगा। अगर आना जाना हो तो अच्छा, एक दिन का सिर्फ 700 रुपया 800 रुपया। अगर 2 दिन रहना हो तो उसका 1200-1500 लगा लो, है ना। तो भाई आपने देख लिया, इन्होंने बताया अगर आप अपनी 4x4 गाड़ी लेकर आए हो तो उसमें अगर आप चेन लगाते हो तो चेन के आपको एक दिन का 800 रुपया 700 रुपया देना पड़ेगा। और अगर मान लो आप ऊपर रह जाते हो, जो सरकारी कॉटेज बने हुए गुलमर्ग में, तो फिर आपको 1200-1500 भी देना पड़ेगा। वो वापस आकर आपको चैन वापस करनी पड़ेगी। वो रेंटल चैन होती है और सिर्फ पिछले टायर्स में चेन लगती है, अगले टायर्स में नहीं लगती है चेन। तो भाई सामने खड़ी है ये शेयरिंग स्कॉर्पियो जो कि 4x4 होती है।
तो ये आपको 50 रुपये में लेके जाती है टनमर्ग से गुलमर्ग। अभी तो फिलहाल इतनी बर्फ़ नहीं है, तो अभी चैन की कोई ज़रूरत नहीं है टायर में। ये देखो भाई, टनमर्ग से जब हम गुलमर्ग की ओर जाएंगे तो आपको रास्ते में बर्फ़ देखने को मिलने वाली है। लेकिन भाई ये भी सीज़न पे डिपेंड करता है। अभी दिसंबर का मंथ चल रहा है, तो जैसे जैसे थोड़े से दिन बीतेंगे, जैसे 21-22 दिसंबर के बाद आपको ये सारी सड़कें भी बर्फ़ से ढकी हुई मिलने वाली हैं। अभी भी फ़िलहाल इनफ है बर्फ़ एंजॉय करने के लिए। अगर आप प्राइवेट गाड़ी लेकर आ रहे हो, यहाँ पर आप गाड़ी रोक कर बर्फ़ में एंजॉय कर सकते हैं। 2 घंटे टोटल लगते हैं आपको श्रीनगर परमपुरा से टनमर्ग तक आने के लिए, और उसके बाद आपको आधा पौना घंटा और लगेगा टनमर्ग से गुलमर्ग जाने के लिए। तो टोटल 2.5 से 3 घंटे का टाइम रहता है, और जिसके के चार्जेस हैं टोटल 180 रुपये के आसपास का खर्चा है टोटल श्रीनगर से गुलमर्ग जाने के लिए। तो पूरा का पूरा जो ब्लॉग है आप लोग देख ही सकते हैं। और अभी जो आपको मैंने व्यूज़ दिखाए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। पीछे सारी की सारी बर्फ़ है इस समय, और बर्फ़ से होते हुए हम लोग जा रहे हैं। तो अभी तो फ़िलहाल जो इतनी बर्फ़ नहीं है कि टायर को चेन लगानी पड़े, लेकिन जब ज़्यादा बर्फ़ होती है तो टायर को चेन भी लगानी पड़ती है। भाई कुछ ऐसी रहने वाली है गुलमर्ग की मार्केट, जहाँ पर आपको टैक्सी वाले उतारते हैं। और सामने आप देख सकते हैं अभी कुछ इतनी खास बर्फ़ नहीं है, दिसंबर मंथ का चल रहा है अभी। तो भाई ये है गुलमर्ग का एंट्री का गेट, जहाँ से आप लोग गुलमर्ग में एंटर करोगे। और यहाँ पर ये कुछ टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट्स, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स रहने वाले हैं यहाँ पर टूरिस्ट के अट्रैक्शन पॉइंट्स। और बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ से सामने से टैक्सी वाले आपको उतार देंगे, और यहीं से आप लोग अंदर एंटर कर लोगे। ये देखिए सामने लिखा आई लव गुलमर्ग। भाई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ देखने को मिलती है, लेकिन अभी जो है यहाँ पर बिल्कुल भी बर्फ़ देखने के लिए नहीं मिल रही है। और ऊपर वो सामने जहाँ पर बर्फ़ है ना, वहाँ पर गंडोला जाता है। फेज़ 1 और फेज़ 2 है ऊपर। तो 16 दिसंबर को कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। ये देखिए आई लव गुलमर्ग। अभी यहाँ पर इतनी कुछ खास बर्फ़ नहीं है भाई। जो ग्रीन शेड डला हुआ है, तो ये यहाँ गुलमर्ग का हॉस्पिटल है। और यहाँ पर आप आइस स्केटिंग कर सकते हो, उसकी हायर शॉप भी है यहाँ पर। और अभी इतनी बर्फ़ नहीं है, आप देख सकते हैं सामने। जब आप सीज़न में आओगे तो ये सारे के सारे हरे मैदान, आपको घास वाले मैदान सब सफ़ेद चादर से ढके हुए मिलेंगे। तो ये इनसे शूज़ पता कर लेते हैं। भैया ये शूज़ आपने कितने में लिए? ये मैंने 100 रुपीज के लिए है, एक जोड़ी 100 रुपीज, एक जोड़ी 100 रुपीज। जैकेट और शूज 200 रुपए के बोलेंगे, लेकिन 300 एंड 500 मगर आपको नहीं लेने हैं। आपको सिर्फ 100 रुपए में लेने हैं, सिर्फ 100 रुपए में लेने। 100 रुपए। अगर से वो नहीं मान रहा है तो आप चले जाओ, वही खुद बुलाकर आपको देगा। यहाँ पर भैया मेरे को बता रहे थे, इनके साथ मैं चलता हुआ आ रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पर किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। ये बिल्कुल भाई बिल्कुल, आप भरोसा किसी पर भी नहीं कर सकते। आप देखिए, आप रिसर्च खुद कीजिए, आप गूगल मैप खोलिए, आप थोड़ी सी रिसर्च करिए और आप थोड़ा सा चलिए। तो भाई ये है मेरे पीछे सारा का सारा गुलमर्ग, और यहाँ से भाई मैं पैदल जाने वाला हूँ जहाँ से बर्फ़ है। आपको वो बर्फ़ दिखा दूंगा। गंडोला राइड फिलहाल अगर आपको बुक करनी है तो वो आपको 20 से 25 दिन पहले बुक करनी पड़ेगी। आप ऐसा सोचो कि यहाँ पर आके हम लोग गंडोला की टिकट ले लें तो वो इम्पॉसिबल चीज़ है। तो अभी आपको लेके चलते हैं सीधा उधर। फाइनली दोस्तों ये है सारा का सारा गुलमर्ग का एरिया। यहाँ से अभी हम जा रहे हैं गंडोला की ओर। तो और गंडोला पर देखेंगे, अगर तो टिकट अभी मिल गई, क्योंकि ऑनलाइन में बुक करवाना भूल गया था, और अगर तो ऑफलाइन में मिल गई गंडोला की टिकट तो फिर तो मैं आपको ज़रूर ऊपर फेज़ 1 और 2 के आपको नज़ारे में दिखाऊंगा। अगर नहीं मिली तो भाई नीचे से ही दिखा दूंगा आपको। तो अभी हम घूम रहे हैं भाई गुलमर्ग में। ये है भाई सारा का सारा गुलमर्ग का एरिया। इतनी ज़्यादा कुछ खास बर्फ़ नहीं देखने को मिल रही है यहाँ पे। यही अगर आप 25-26 दिसंबर के बाद आओगे, फिर आपको ये सारी की सारी सड़कें भी है जहाँ बर्फ़ से ढकी हुई मिलने वाली हैं। फिलहाल आगे चलते हैं, वहाँ पर आगे जाके देखते हैं जहाँ पे सरकारी कॉटेजेस हैं। सरकारी कॉटेजेस तो वैसे ये देखो यहाँ पर भी हैं। आप यहाँ से भी सरकारी कॉटेजेस जो है वो रेंट पर ले सकते हो। इनका एक दिन का रेंट होता है 4000 रुपीज़ से 5000 रुपीज़ तक। ये देखो भाई, ये सरकारी कॉटेजेस होती हैं। इसमें आपको खाना बनाने के लिए गैस भी दी जाती है, आपको चेयर्स फर्नीचर सब मिलता है, और रात को जलाने के लिए लकड़ी भी दी जाती है। आप लोग बड़े आराम से सर्दी में रात को टेंट लगाकर या बाहर कुर्सी डालकर आग जलाकर अपने हाथ भी सेक सकते हो और खा पी भी सकते हो, जो आपको पसंद है। हट नंबर 1 है, ये देखो, ये हट नंबर 1 है, और वो सामने हट नंबर 2 है। स्वागत है दोस्तों आप सबका गुलमर्ग में। और मेरे पीछे अभी कुछ इतनी खास बर्फ़ नहीं है, लेकिन एंजॉय करने के लायक बर्फ़ है, और बिल्कुल नरम बर्फ़ है। हाथ में पकड़ोगे तो खुर जाएगी।
भाई यहाँ पर है आइस स्केटिंग रिंक, ये इसका रास्ता है अंदर जाने का। तो भाई यहाँ पर आइस स्केटिंग होती है। आइस स्केटिंग के चार्जेस पता कर लेते हैं कितने हैं। ये फेस 1 में नहीं है, ये नीचे नीचे ही है, बिल्कुल हिल टॉप होटल के सामने। उसमें 2 किस्म का चार्ज रहता है सर। एक हो गया विद टीचर हो गया टीचर के साथ में। ठीक है। अगर कोई टीचर के साथ में करना चाहता है उसके लिए 1500 रुपया। ठीक है। अगर कोई टीचर के बगैर करना चाहते हैं उसके लिए 1000 रुपया सर। अगर कभी कभार प्रोफेशनल भी आते हैं यहाँ पे सर। ठीक है, जो खुद जानते होते हैं स्केटिंग जी करना। सर जी। ठीक है। और ऐसे करते हैं ना स्केटिंग, ये खुद कर रहे हैं बिल्कुल भैया हाँ, जैसे। बिल्कुल ऐसे करें। ये 1000 रुपये इनको दिया आपने करने का, स्केटिंग करने का। तो यहाँ से कितनी लगातार गेड़े ये लगा सकते हैं, यहाँ पे राउंड लगा सकते हैं? उसमें अनलिमिटेड टाइम मिलता है सर। अनलिमिटेड, जितने मर्जी मतलब वो राउंड में लगा सकते हैं। यहाँ पे 1000 रुपये आपको देना पड़ेगा बस, है ना, जैसे वो स्केटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। और ये क्या है सामने? ये साइकिलिंग है सर। साइकिलिंग, ये बच्चों के लिए होती है? ये बच्चों के लिए। इसका क्या चार्जेस होता है? इसका चार्ज वो खुद ही बताएगा। आपका 1000 है, जैसे उनका 500 के आसपास होता होगा। हाँ हमारे कम से कम ही। आपसे तो कम ही होता होगा, बस ठीक है। बच्चे ज़्यादा नहीं करते। बच्चे ज़्यादा नहीं करते, बिल्कुल। तो गुलमर्ग में आके आप ये सब स्केटिंग वगैरह कर सकते हो। और बिल्कुल हिल टॉप होटल के सामने आइस स्केटिंग होती है। ये देखो, ये इक्विपमेंट्स हैं जिनसे आप आइस स्केटिंग कर सकते हो। और ये शूज़ आपको डालने पड़ेंगे, ऐसे शूज़। आप अपने नॉर्मल शूज़ पहनकर जो है स्केटिंग नहीं कर सकते। वो देखो, यहाँ से आप खुद ही नीचे जाओ स्केटिंग करते हुए, और जितने मर्जी अनलिमिटेड स्केटिंग कर सकते हैं आप यहाँ पे। गुलमर्ग में है, अच्छा, मजा है। मज़ा है पूरा। मजा है। चलो बढ़िया भैया। यहाँ पर है भाई होटल हिल टॉप। तो आप यहाँ पर भी शायद रुकने के लिए जगह बनी हुई है। यहाँ पर भी होटल ले सकते हो। गुलमर्ग के बीच में ही है ये। और यहाँ से गंडोला बहुत नज़दीक रह जाता है। ये देखो भाई, ये होटल बन रखा है, होटल हिल टॉप। तो अगर होटल हिल टॉप में आपको कमरा लेना है तो ब्रेकफास्ट भी आपको मिलेगा। 13,000 रुपये के आसपास एक दिन का रेंट है होटल हिल टॉप का। अगर तो आपका बजट बढ़िया है तो 13,000 रुपये खर्चो, होटल हिल टॉप में कमरा ले लो। यहाँ फिसलन बहुत है नीचे ज़मीन में। तो भाई ये सामने गुलमर्ग गंडोला वेलकम यू। तो यहाँ से आपको गंडोला का टिकट मिलेगा। तो देखो सामने कितनी भीड़ लग रखी है, लाइनें लग रखी हैं। जिन्होंने ऑनलाइन बुक करी है तो वो यहाँ पर आए हुए हैं सभी। ऑफलाइन टिकट मिलनी तो यहाँ पर बहुत मुश्किल है। और ये सामने सारी की सारी भाई गंडोला के लिए लाइन लगी हुई है। और सभी के सभी जो ऑनलाइन जिन्होंने बुक किया वो सभी वही लोग हैं। ये ऑफलाइन तो शायद बहुत मुश्किल है यहाँ से ऑफलाइन टिकट मिलनी ना। ये देखो, ये सामने जो सारी की सारी बिल्डिंग है, यहाँ से गंडोला ऊपर जाता है। वो देखो आ रहा है ना गंडोला केबल कार। अब यहाँ से आगे पूछते हैं ऑफलाइन बुकिंग होती है यहाँ से कि नहीं होती है। भाई ये है सारा का सारा गंडोला का एरिया जहाँ से आपको टिकट मिलती है। और ऑफलाइन टिकट तो भूल ही जाओ, आपको मिलेगी। ये जो सोल्जर्स यहाँ पे खड़े इन्होंने बताया कि ऑफलाइन टिकट तो आप भूल जाओ, नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे सर बता रहे हैं आप MLA MP किसी को भी ले आइए, ऑफलाइन टिकट आपको नहीं मिलने वाली है, ऑनलाइन ही आपको बुकिंग करवा के आना पड़ेगा। ये खड़े हैं यहाँ पे सर। तो भाई यहाँ पर है फॉरेस्ट रेस्ट हाउस गुलमर्ग, जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मतलब कि जंगली विभाग है जो सारा का सारा। इसका गेट खुला हुआ है, अगर आप अंदर देखना चाहते हो तो जा सकते हो। तो भाई आप लोगों ने देखा, अभी मैं यहाँ से चलता हुआ आ रहा हूँ तो गंडोला के बिल्कुल साइड से ये वाला रास्ता आपको मिल जाएगा। जिन लोगों को टिकट नहीं मिलती ना गंडोला की, या यहाँ पर आकर मान लीजिए अब ऑनलाइन फटाफट से 20 से 15 दिन पहले बुक करवानी पड़ती है टिकट, तो जिन लोगों को नहीं मिली यहाँ पर टिकट तो वो किसी यहाँ पर लोकल एजेंट के चक्कर में मत फंसना। वो जो पीछे से गाड़ियाँ आ रही हैं ना, उस रास्ते से हम लोग पैदल आए हैं। और ये देखिए, ये सामने जहाँ पर गाड़ियाँ जा रही हैं ना, इसी रास्ते पर हम लोगों ने जाना है आगे सीधा। तो चलिए आपको गंडोला की टिकट जहाँ मिलते हैं उसके बाजू से, गंडोला की टिकट जहाँ से मिलती है ना, उसी के पास से ये सड़क जाती है, ऊपर की ओर आती है। वो पैदल ही आप लोग आ सकते हैं। चलिए आपको लेके चलते हैं ऊपर गुलमर्ग की ओर। भाई कुछ इस पॉइंट पर पहुंचकर आपको ये साइन बोर्ड मिल जाएंगे, सो यू कैन रीड फ्रॉम हियर ऑल द डिटेल्स। यहाँ पर होटल शानू भी है और द पाइन पैलेस रिसोर्ट भी है, शाइन गुलमर्ग, और यहाँ पर है ग्रैंड मुमताज़ रिसोर्ट भी है, द पाइन पैलेस। जितने भी मतलब होटल रेस्टोरेंट है तो वो ये वाली सड़क से जाएंगे तो आपको सामने होटल और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। और वहाँ से नीचे से हम लोग पैदल ही चलते हुए आ रहे हैं। गंडोला नहीं मिला हमें इस वजह से, और ऑफलाइन भी नहीं मिला, ऑनलाइन तो चलो क्या ही मिलना था। अब चलते हैं ऊपर गुलमर्ग की ओर।
देखिए भैया, अगर आपको यहाँ गुलमर्ग और कश्मीर कहीं पर भी घूमना है आपको, जी जी जी। तो आप जो है यहाँ के लोगों पर आप वो मत कीजिए, किसी को मत पूछिए आप आर्मी ऑफिसर्स को पूछिए। ओके। आर्मी ऑफिसर्स आपको सही बताएंगे जी। और यहाँ की जो लोकल के भी है वो भी आपको सही से नहीं बता रहे, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो यूनियन है। ओके। और वो लोग भी बताने डर रहे हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पानी की बोतल है ना, ये आपको 30 रुपीज की यहाँ मिलेगी, और अगर आप ऊपर जाओगे तो ऊपर आपको 100 रुपीज की मिलेगी। ये भैया, हाँ जी, मैगी 100 रुपए की मिलेगी ऊपर। ये भैया बता रहे हैं ऊपर मैगी 100 की है और पानी की बोतल भी 100 रुपए की। कम से कम कितना रहता है? कम से कम अगर फैमिली आई है कोई नीचे से गुलमर्ग से ऊपर जाना है, उन्होंने 1000 रुपए कम से कम एक बंदे का, है ना? ऊपर फेस 1 तक लेके जाते हो ना? ओके। ये नीचे गुलमर्ग से ऊपर तक 2000 रुपए, ये इसके 2000 रुपए चार्जेस है नीचे गुलमर्ग से ऊपर ले जाने के आपको स्नो पॉइंट तक, फेस 1 तक। तो भाई मैं तो पैदल ही आ रहा हूँ। जो लोग गंडोला के लिए खड़े हैं वो देखो सामने गंडोला वाली लाइन लगी हुई है सामने, और वो जा रहा है सामने गंडोला। फेस 1 पर, फेस 2 पर यहीं से गंडोला आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता तो मेरी तरह आप लोग पैदल आ सकते हैं, वो सामने रोड से चलते हुए। और यहाँ पर वो देखिए सामने बर्फ ही बर्फ है भाई। तो बिल्कुल पैसे भी बच गए, लेकिन थोड़ा टाइम ज़रूर लगा। पैसे बच गए और सामने भाई बर्फ भी इंजॉय कर लेंगे। बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे पर फेंकने हो, खेलना हो तो वो यहाँ पर मिल जाएगा। तो भाई ये देखो, हाँ बहुत ठंडी है भैया। ये यहाँ पे नदी बह रही है और ये बर्फ का पानी है। ये बिल्कुल 101% पीने का लायक पानी है ये। और यहाँ पर अभी थोड़ी देर खेलेंगे, फिर चलते हैं वापस श्रीनगर शेयरिंग कैब से होकर के। तो भाई अब जैसे कई लोगों को जो है टिकट नहीं मिलती है गंडोला की, तो आप जब पैदल चलना शुरू करेंगे ना फेस 1 की तरफ, तो वो जो सामने रास्ता वो पैदल रास्ता है फेस 1 की तरफ जाने का। गंडोला के बिल्कुल साथ से ही रास्ता ऊपर की ओर निकलता है फेस 1 की ओर, और 3 से 4 किलोमीटर का रास्ता है। कम से कम आपको 1.5 घंटा लगेगा पैदल जाने में फेस 1 तक। और अगर आपके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है तो आप पैदल जा सकते हो। जैसे एक लाइक वैष्णो देवी की चढ़ाई होती है ना, तो वैसी चढ़ाई है बस, और उतरते टाइम आपको आसानी रहेगी। लेकिन 1.5 घंटा तो आपको मैक्सिमम लगेगा अगर आप पैदल जाते हो फेस 1 की तरफ। तो सामने फेस 1 है ऊपर। तो अभी तो मेरे पास टाइम कम है क्योंकि मेरे को वापसी की नहीं मिलेगी श्रीनगर की अगर मैं ऊपर चला गया। तो गंडोला की भी नहीं अभी अवेलेबल है। ऑनलाइन तो भाई क्या ही अवेलेबल होगी, 20 से 25 दिन पहले बुकिंग करानी पड़ती है गंडोला की। अगर आपने थोड़ी बहुत बर्फ़ इंजॉय करनी है ना, तो आप यहाँ पर इंजॉय कर सकते हो। फिलहाल तो वैसे आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊँ, ये सारा का सारा एरिया काफ़ी भारी भरकम बर्फ़ आपको यहीं पे मिल जाएगी। आपको फेस 1 पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने आपको ऑप्शन बता दिया, अगर आप पैदल जाना चाहते हो तो यहाँ से पैदल भी जा सकते हो। घोड़े वाले 1500-1500 रुपये मांगते हैं, तो वो 700-800 रुपये से ज़्यादा उनको भी मत देना घोड़े वालों को पर पर्सन के, अगर फेस 1 तक जाना है। आप देख सकते हैं इस समय फिसलन बहुत है यहाँ पर भाई, सारे के सारे एरिया में। और बहुत ताज़ा बर्फ़ है, बिल्कुल ताज़ा। ये देखिए हाथ से आराम से, ये देखिए जैसे आटा या चीनी होती है ना, सुन हो गए हाथ पूरे के पूरे, सुन हो गए भाई हाथ पूरे के पूरे। भैया अब जैसे किसी ने टनमर्ग से यहाँ गुलमर्ग तक आना हो डायरेक्ट, जैसे मान लो फैमिली है 4-5 लोगों की, इसमें कितने बंदे बैठ जाते हैं आपकी स्कॉर्पियो में? 6 बंदे, मेरे गाड़ी में 6 बंदे। आपको मिलाकर 6 बंदे कि आपके अलावा 6 बंदे? मेरे बगैर 6 बंदे, मतलब टोटल 7 बंदे हो गए है ना। 6 बंदे फैमिली के बैठ सकते हैं। तो अगर मान लो किसी ने टनमर्ग तक कोई अपनी पर्सनल गाड़ी लेकर आता है और वो वहाँ पर सरकारी पार्किंग में खड़ी कर देता है अपनी गाड़ी, उसके बाद अगर आपके साथ शेयरिंग में या आपके साथ प्राइवेट में आना होगा गुलमर्ग तक, तो आप कितने पैसे लेते हो? गवर्नमेंट का रेट है 2500 आने जाने का, 2500 रुपये आने जाने का टनमर्ग से गुलमर्ग तक का। गुलमर्ग पार्किंग तक, गुलमर्ग की पार्किंग तक का, पार्किंग से वापस फिर वो 2500 रुपये में आना जाना। और अगर कहीं और घूमना हो तो उसका अलग रेट है। जैसे साइड सीन का है, साइड सीन,
साइड सीन में 6 जगह है यहाँ पे, जैसे महाराजा हरि सिंह पैलेस है, म्यूजियम है, ये है चिल्ड्रंस पार्क और लेक है, स्ट्रॉबेरी वैली है और गल्फ कोर्स है, फेस्टिवल एरिया और व्यू पॉइंट, ये सब पॉइंट हम दिखाते हैं। 6 पॉइंट्स हो गए टोटल। इसका वो अलग चार्जेस, उसके कितने चार्जेस हैं? उसका आप ये समझो, उसका अलग अलग सब लेते हैं, लेकिन 1500 से 15,000 100, 1500 रुपए। हाँ, उससे ज़्यादा मत देना। अच्छा, वो 1500 अलग और हाँ। ये 2500 रुपए अलग। 2500 अलग है, ये आपको आने जाने का रेट। वो जो 6 पॉइंट घुमाने के वो 1500 अलग वो है। अलग 1500। सिर्फ गुलमर्ग तक के 2500 हैं अगर 6 जाने परिवार के आपके साथ आते हाँ हैं। हाँ, उसमें वो आप घूम सकते हो, आप 2 जन हो, 4 जन हो, 5 जन हो, 6 जन हो, ठीक है। टोटल 1500 से ज़्यादा मत दे। ठीक है, जी आप अपना नंबर वगैरह दे दो आप अपना। जी, मेरा नंबर है 9858389741। आपका नाम? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद इनका नाम है, तो इनका नंबर इन्होंने बोल ही दिया है। तो आप अगर चाहो तो टन वर्क से आने के बाद आप इनको भैया को फ़ोन भी कर सकते हो। इनके पास ये गाड़ी है भाई, इनके पास ये कार है, ये देख सकते हो, ये गाड़ी का नंबर है और ये स्कॉर्पियो है यहाँ पर। तो यहीं गुलमर्ग में आपको टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर भी मिल जाएगा। तो भाई ये था कश्मीर सीरीज़ का एपिसोड नंबर 3। आगे की सारी वीडियोस कंटिन्यू है मेरे चैनल पर, देख सकते हैं, टू बी कंटिन्यूड।